हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि आप थंबनेल पर देख रहे हैं उत्तराखंड नदी तंत्र भाग 4। इसमें आपको यमुना और टॉन्स अपवाह तंत्र से संबंधित सभी फैक्ट बताए जाएंगे। इसी के साथ साथ यमुना की छोटी छोटी सहायक नदियाँ तथा टॉन्स नदी के बारे में महत्वपूर्ण सभी फैक्ट बताए जाएंगे, जिसको आप साथ ही साथ नोट करते हुए चलना है। तो फ्रेंड्स देख लेते हैं। और इसी के साथ साथ फ्रेंड्स, जिसने हमारे यूट्यूब चैनल दिशा क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि हमारी वीडियो आप तक जल्दी ही पहुंच जाए। देख लेते हैं फ्रेंड्स यमुना और टॉन्स अपवाह तंत्र। जैसा कि फ्रेंड्स आप देख रहे हैं, मानचित्र पर देख रहे हैं यमुना नदी तथा उसकी छोटी छोटी सहायक नदियाँ। तो फ्रेंड्स इनके बारे में देख लेते हैं हम। फ्रेंड्स पहले यमुना नदी के बारे में देख लेते हैं। यमुना नदी का उद्गम स्थल यमुनोत्री ग्लेशियर से होता है, या कहेंगे आप बंदरपूंछ पर्वत के निकट स्थित यमुनोत्री हिमनद से होता है। और इसकी सहायक नदियों में आती है फ्रेंड्स हनुमान गंगा, कमलगाड़, रिखनगाड़, कृष्णागाड़ और भद्रीगाड़, गडोलीगाड़ और मुंगरागाड़। तो फ्रेंड्स यमुना नदी की प्रमुख छोटी छोटी सहायक नदियाँ, और सबसे महत्वपूर्ण जो नदी आती है यमुना की सहायक नदी, वो फ्रेंड्स आती है टॉन्स नदी। इसको देख लेते हैं। टॉन्स नदी यमुना में दाईं ओर से मिलती है। फ्रेंड्स टॉन्स नदी के बारे में देख लेते हैं हम। टॉन्स नदी का उद्गम स्थल सुपीन और रुबीन दो नदियों के मिलने से बनता है। और फ्रेंड्स अब देख लेते हैं सुपीन नदी। सुपीन नदी का उद्गम स्थल स्वर्ग रोहिणी ग्लेशियर या स्वर्ग रोहिणी पर्वत के निकट स्थित बंदरपूंछ ग्लेशियर से होता है। और रुबीन नदी का उद्गम स्थल फ्रेंड्स डोडरा क्वार क्षेत्र, हिमाचल प्रदेश। फ्रेंड्स ये आचार लिखा गया है यहाँ पर, इसको आप सही कर लेना, इसको HP कर लेना फ्रेंड्स। डोडरा क्वार क्षेत्र हिमाचल प्रदेश से होता है सुपीन नदी का उद्गम स्थल। फ्रेंड्स जब ये सुपीन और रुबीन नदियाँ आकर मिलती है, और ये किस स्थान पर मिलती है? नटवार क्षेत्र। कहाँ पर पड़ता है फ्रेंड्स? ये मोरी ब्लॉक के अंतर्गत आता है। और मोरी ब्लॉक कहाँ पर, किस जिले में स्थित है? मोरी ब्लॉक फ्रेंड्स उत्तरकाशी में स्थित है, उत्तरकाशी में स्थित है। और जब ये दोनों नदियाँ फ्रेंड्स आकर मिल जाती है नटवार क्षेत्र, मोरी ब्लॉक, उत्तरकाशी में, तो उसके बाद ये तमसा के नाम से जानी जाती है। टॉन्स नदी को तमसा के नाम से भी जाना जाता है फ्रेंड्स। और आगे की ओर प्रवाहित होती है तो त्यूनी के निकट स्थित या त्यूनी के निकट आकर इसमें टॉन्स नदी में पावर नदी मिल जाती है। टॉन्स नदी की प्रमुख सहायक नदी है फ्रेंड्स पावर नदी। और किस स्थान पर मिलती है? त्यूनी के निकट मिलती है। और त्यूनी के बाद फिर और आगे की ओर प्रवाहित होती है टॉन्स नदी, तो इस पर कोठी डैम स्थित है। त्यूनी के कुछ ही दूरी आगे कोठी डैम स्थित है। किस नदी पर? टॉन्स नदी पर फ्रेंड्स। इसी के साथ साथ फ्रेंड्स नीचे की ओर प्रवाहित होती है, कोठी डैम से आगे की ओर स्थित है टॉन्स नदी पर इचारी डैम। महत्वपूर्ण डैम है फ्रेंड्स ये टॉन्स नदी पर स्थित प्रमुख डैम कोठी डैम और इचारी डैम। उसके बाद फ्रेंड्स नीचे आते हैं और आगे की ओर प्रवाहित होती है टॉन्स नदी। और टॉन्स नदी पर उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश की संयुक्त परियोजना किसाऊ बांध परियोजना बनाई गई है। और ये राज्य की उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश की संयुक्त परियोजना है, और 600 मेगावाट की परियोजना है फ्रेंड्स ये। उसके बाद टॉन्स नदी आकर यमुना में मिल जाती है, और किस स्थान पर मिलती है? कालसी में मिलती है फ्रेंड्स। कालसी के बाद फिर यमुना के नाम से बहती है। और टॉन्स इसकी यमुना की प्रसिद्ध सहायक नदी है, जो यमुना से 2.5 गुना जल लेकर आती है यमुना में फ्रेंड्स, 2.5 गुना जल। उसके बाद फ्रेंड्स कालसी के बाद आगे की ओर प्रवाहित होती है, और डाक पत्थर बैराज बनाया गया है यमुना नदी पर। और डाक पत्थर बैराज से फ्रेंड्स शक्ति नहर निकाली गई, जिससे सिंचित होने वाले क्षेत्र ढकरानी, विकासनगर आदि क्षेत्र सिंचित होते हैं फ्रेंड्स इससे। और उसके बाद फ्रेंड्स यमुना नदी आगे की ओर प्रवाहित होती है डाक पत्थर के बाद। और डाक पत्थर के बाद यमुना नदी पर ढकरानी परियोजना, और आगे की ओर फिर आसन बैराज बनाया गया है यमुना नदी पर।
जहाँ पर यमुना नदी में आसन नदी मिलती है फ्रेंड्स। आसन नदी और यमुना नदी का संगम स्थल होता है रामपुर मंडी। रामपुर मंडी में फ्रेंड्स, रामपुर मंडी के निकट आसन नदी और यमुना नदी का संगम होता है और इसी स्थान पर आसन बैराज बनाया गया है। और आसन बैराज की स्थापना की गई थी फ्रेंड 1967 में। एग्ज़ाम में पूछा गया क्वेश्चन है और फैक्ट है बिल्कुल, क्योंकि ट्रिपल एस ऐसे ही फैक्ट पूछता है। उसके बाद आसन बैराज के बाद फिर आगे की ओर प्रवाहित होती है और ढालीपुर के बाद यमुना नदी राज्य से बाहर निकल जाती है फ्रेंड्स। और यमुना नदी पर प्रमुख परियोजना बनाई गई है डाक पत्थर के बाद डकरानी परियोजना, ढालीपुर परियोजना और थर्ड परियोजना ढालीपुर से पहले परियोजना आती है कुल्हाल परियोजना, या ढालीपुर के बाद फ्रेंड्स वहीं पर आती है, दोनों परियोजना आगे पीछे है। ठीक है, कुल्हाल परियोजना महत्वपूर्ण परियोजना है फ्रेंड्स ये। और आपको यदि हमारी वीडियो अच्छी लगे तो फ्रेंड्स लाइक कीजिए और साथ ही साथ कमेंट भी कीजिए। और यदि आपने हमारी भाग 1, 2 और 3, भाग 1 में आपको भागीरथी नदी तंत्र, भाग 2 में आपको अलकनंदा नदी तंत्र और भाग 3 में आपको गंगा नदी तंत्र के बारे में बताया गया। यदि आपने हमारी ये भाग 1, भाग 2 और भाग 3 वाली वीडियो नहीं देखी है तो फ्रेंड्स उसको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रहा हूँ, जिसको आप जाकर देख सकते हैं। और यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए और साथ ही साथ कमेंट कीजिए। ओके फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट आपको काली नदी तंत्र लेकर। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो फ्रेंड्स। ओके फ्रेंड्स, यमुना और टॉन्स नदी से संबंधित मैं आपको एक फैक्ट और बता देता हूँ। यमुना नदी की कुल लंबाई 136 किलोमीटर और ये राज्य में प्रवाहित होने वाली 8वीं सबसे लंबी नदी है, 8वीं सबसे लंबी नदी। और यमुना नदी की ये लंबाई आपकी यमुनोत्री ग्लेशियर से ढालीपुर तक स्थित है। उसके बाद यमुना नदी की अन्य लंबाई आती है भारत में, उसको हम अलग से पढ़ेंगे इंडियन ज्योग्राफी वाले टॉपिक में। और इसी के साथ साथ फ्रेंड्स, टॉन्स नदी की कुल लंबाई 148 किलोमीटर, ये राज्य में प्रवाहित होने वाली 7वीं सबसे लंबी नदी है। फ्रेंड्स, यदि हमारी वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक कीजिए और इसी के साथ साथ कमेंट भी कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।